हेलो दोस्तों, मैं अनिल गौतम आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम आज आपको बताएंगे जनरल साइंस का 5वां चैप्टर, जो रेलवे में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार बार आपके ये क्वेश्चन रेलवे में अति महत्वपूर्ण आते हैं, तो गाइस आपको ये क्वेश्चन रिवाइज जरूर करना है। जिसको आता है तो वो आसानी से रिवाइज कर सकता है। तो चलिए गाइस, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइस, ये यूपीएसआई एमपीएसआई रेलवे ग्रुप डी जो बार बार क्वेश्चन पूछता है, हम आज क्वेश्चन कराएंगे 35+ क्वेश्चन कराएंगे। विज्ञान आसान से सीख सकते हैं। किसके साथ? अनिल गौतम के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। क्या है क्वेश्चन आज का कि विक्रम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो गाइस आज आपका उत्तर है ए तिरुवनंतपुरम, बी लखनऊ, सी बेंगलोर, डी आपका अहमदाबाद। तो गाइस इसमें से आपको उत्तर निकालना है कि आपका आंसर कौन है। ए तिरुवनंतपुरम, बी लखनऊ, सी बेंगलोर, डी अहमदाबाद। तो गाइस इसका आंसर जो भी गाइस हमारे ए ऑप्शन पे जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट है। जो भी गाइस हमारे ये क्वेश्चन ए ऑप्शन पे टिक डाल रहे हैं वो भी उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गाइस थोड़ा इस वो करते हैं हम। हाँ, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? एक ए ऑप्शन है आपका माइकोलॉजी, बी ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, सी ऑप्शन है नेफोलॉजी, डी ऑप्शन है जेनेटिक्स। तो गाइस आपको उत्तर देना है कि आपका आंसर माइकोलॉजी है कि एंटोमोलॉजी है, कि आंसर आपका नेफ्रोलॉजी है, जेनेटिक्स है। तो गाइस इसका आंसर क्या है? तो गाइस जो भी हमारा भाई ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका आंसर ये क्या है? माइकोलॉजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वो हम आपको बता रहे हैं। तो इसका आंसर जो भी गाइस ए पर जा रहे हैं उनका बिल्कुल क्लियर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? तो गाइस सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है एंटोमोलॉजी। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है आपका एंटोमोलॉजी, बी ऑप्शन है आपका एकोस्टिक्स, सी ऑप्शन है आपका एस्ट्रोनोमी, डी ऑप्शन है न्यूमेटिक्स। तो गाइस आपको आंसर देना है, क्या आंसर है आपका? तो गाइस इसका आंसर आपका बिल्कुल क्लियर है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। गाइस आंसर क्या है? न्यूमी न्यूमी न्यूमिस्मेटिक न्यूमिस्मेटिक। तो इसका आंसर सिक्कों के अध्ययन को ये कहा जाता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम इसका आंसर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है आपका हैदराबाद, बी ऑप्शन है बेंगलोर, सी ऑप्शन है आपका त्रिवेंद्रम, डी ऑप्शन है आपका कोलकाता। तो गाइस आपको उत्तर देना है कि आपका ए ऑप्शन सही है कि बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो गाइस आपको आंसर देना है हैदराबाद, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता। तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपका हैदराबाद। जो भी हमारे दोस्त हैदराबाद पे लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर। तो गाइस जिसको आता है तो वो रिवाइज जरूर करें। बिल्कुल बेसिक तरीके से हम आपको जो क्वेश्चन करा रहे हैं जो बिल्कुल रेलवे ने बार बार पूछे, तो आपको जो बेसिक तरीके से आपका एनटीपीसी में सिलेक्शन 100% है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है कि सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक और अवस्थित कहाँ है? यानी सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित यानी कहाँ पर स्थित है? एक हैदराबाद, ए ऑप्शन है आपका कोलकाता, बी ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सी ऑप्शन है अहमदाबाद, डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो गाइस इसका आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या है? आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको बताना है। जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तो गाइस इसका आंसर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट है। जो भी हमारे दोस्त डी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है हैदराबाद। सेंटर ऑफ फिंगरप्रिंटिंग जो डायग्नोस्टिक है वो हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो हैदराबाद में। बिल्कुल करेक्ट आंसर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आपका ए ऑप्शन है लेमार्क ने, सी बी ऑप्शन है अरस्तु को कहा जाता है, सी ऑप्शन है आपका डार्विन, डी ऑप्शन है लीनियस। तो गाइस आपको ये बताना है कि लेमार्क को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, या अरस्तु को कहा जाता है, या डार्विन को कहा जाता है, या लीनियस को। तो गाइस जो भी हमारे दोस्त डी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। गाइस क्या किसे कहा जाता है? लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो डी आपका आंसर सही है। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो गाइस क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो गाइस कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको ऑप्शन है आपका ए पोमोलॉजी, बी ऑप्शन है फंगोलॉजी, सी ऑप्शन है साइटोलॉजी, डी ऑप्शन है आपका एंथ्रोलॉजी। तो गाइस आपको बताना है कि पोमोलॉजी है आपका, फंगोलॉजी है आपका, साइटोलॉजी है या एंथोलॉजी है। तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका साइटोलॉजी। क्या आंसर है? जो भी हमारे दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है साइटोलॉजी। आपका कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो गाइस कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ए ऑप्शन है आपका वाटसन एवं क्रिक ने, बी ऑप्शन है स्लाइडन एवं स्वैन ने, सी ऑप्शन है आपका बेंटिक एवं बेस्ट ने, डी ऑप्शन है आपका स्पीडन एवं पिस्टिले ने। तो गाइस आपको क्या करना है कि इसका आंसर देना है कि गाइस आंसर क्या है। तो गाइस क्वेश्चन हमारा क्या है? कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन आपको किसने दिया था? कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन तो आपको आंसर लगाना है। तो जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं स्लाइडन एवं स्वैन ने दिया था। किसने दिया था कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन? सबसे पहले स्लाइडन एवं स्वैन ने। जो भी बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका करेक्ट है। जो भी हमारे दोस्त जो 40 क्वेश्चन है, 40 यानी 30+30+ क्वेश्चन जो भी लाता है उसका सिलेक्शन एनटीपीसी में 100% है। सबसे ज़्यादा इसमें जीएस आती है। तो गाइस ये आपको बिल्कुल सीखना बिल्कुल ज़रूरी है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है या डर्मेटोलॉजी कहलाता है या नेफ्रोलॉजी कहलाता है या क्रोमेटोलॉजी कहलाता है? तो गाइस आपको आंसर देना है कि क्या कहलाता है। तो क्या है? शैवालों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं हम? जी आपको आंसर देना। तो गाइस जो भी हमारे दोस्त ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी डी ऑप्शन और बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका दोस्त गलत आंसर है, क्योंकि शैवालों का अध्ययन पूछा तो फाइकोलॉजी होता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। हमारा 9 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो जो केमिकल बनता है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी वो कहाँ पर स्थित है? तो गाइस ये ऑप्शन है आपका देहरादून, बी ऑप्शन है पुणे, सी ऑप्शन नासिक, डी ऑप्शन लखनऊ। तो गाइस आपको बताना है कि आपका पुणे में या लखनऊ में या नासिक में या आपका जो देहरादून है वहाँ पर। तो गाइस जो भी देहरादून पे जा रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट, वो गलत 100% गलत आंसर है, क्योंकि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में है, यानी मुंबई में जी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? पुणे में स्थित है। तो गाइस इसका आंसर क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? जो मलेरिया रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है? तो गाइस ए ऑप्शन है आपका कोलकाता, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन मुंबई, डी ऑप्शन मद्रास। तो आपको आंसर देना है कि क्या है, ए बी सी डी में से आपका आंसर क्या है। तो गाइस करेक्ट आंसर जो भी मुंबई पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल 100 में 100% रॉन्ग आंसर है, क्योंकि इसका मलेरिया रिसर्च सेंटर का जो मलेरिया रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली, यानी दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है जी। 11वां क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी गाइस जो हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर जो पुणे में है। तो इसका आंसर आपने बता दिया। तो गाइस ये बताना है कि आपके 10 में से कितने आए। 10 में से आपके 10 आए या 8+ आए तो आपकी तैयारी बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी अंगूरों का उत्पादन संबंधित क्या है? जो अंगूर उत्पन्न होते हैं तो उससे क्या संबंधित है? तो अंगूरों का अध्ययन या उत्पादन एक ही बात है, क्या कहलाता है? पीसीकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर या बीटीकल्चर। तो गाइस जो भी हमारा आंसर पीसीकल्चर, एपीकल्चर पे जा रहा है उनका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि अंगूरों का अध्ययन कहलाता है बीटीकल्चर। तो अंगूर होते हैं जो बीटीकल्चर में स्थित होते हैं। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आपको बताते हैं। इसका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। आपको बताना है कि नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, क्या कहलाता है? ओकुलिस्ट या आपका ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट या आपका सी ऑप्शन है ओनिरोलॉजिस्ट, डी ऑप्शन है एंटेमोलॉजिस्ट। तो आपको आंसर बताना है क्या है आंसर। तो गाइस इसका आंसर जो भी हमारा गाइस बी ऑप्शन पे जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। जो भी एंटेमोलॉजिस्ट कहता है उसका गलत आंसर है, क्योंकि नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट
लॉजिस्ट। तो गाइस इसका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है गाइस। सॉरी गाइस, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उठपटांग है, जो वैज्ञानिक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वेटनरी जानते हैं गाइस, वेटनरी क्या होती है? जो पशुओं से संबंधित होती है वो वेटनरी, पशुओं से जो डॉक्टरी या होती है उससे बोलते हैं। तो वेटनरी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट कहाँ है, यानी वेटनरी रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? आपका ए ऑप्शन रांची, बी ऑप्शन राजमुंद्री, सी ऑप्शन इज्जतनगर, डी ऑप्शन कोयम्बटूर। तो गाइस जो भी हमारा आंसर इज्जत नगर पर जा रहा है वो उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है? इसका इज्जत नगर। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो इज्जत नगर में। इसका आंसर क्या है? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। 14 का हमारा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? अर्थात ये कह सकते हैं कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, जो जे भी बोल सकते हैं। तो गाइस ये ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, बी ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी, सी ऑप्शन है ऑप्टिक्स, डी ऑप्शन है आपका सिस्मोलॉजी। तो गाइस जो भी हमारा गाइस सिस्मोलॉजी पे जा रहे हैं उनका रॉन्ग आंसर। सिस्मोलॉजी गलत है आपका, ऑप्टिक्स गलत है आपका, ऑस्टियोलॉजी गलत है। आपका आंसर क्या रहा? आपका आंसर है ऑर्थिनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो गाइस इसका यानी जो हमारा 15वां क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। किस विज्ञान के यानी पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो गाइस ए ऑप्शन है आपका धन्यवाद, बी ऑप्शन है वाराणसी, सी ऑप्शन है जलगोड़ा, डी ऑप्शन है गांधीनगर। तो गाइस आपको बताना है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो गाइस गांधीनगर बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। जो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है गाइस, गांधीनगर क्या है? गुजरात की राजधानी है। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो गाइस प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो गाइस बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आपको आता होगा। 100 में 100 क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन 100% आता है। करनाल, कोयम्बटूर, जमशेदपुर, कानपुर। तो गाइस ये क्या है कि नेशनल जो डेयरी होती, नेशनल डेयरी अनुसंधान कहाँ है? करनाल में। जो भी आंसर ये ऑप्शन पे जा रहा है उसका करेक्ट आंसर है। ये ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है। तो गाइस करनाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम उस पर चलते हैं। इसका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? जो कोरोना वायरस चल रहा है गाइस, इसकी जो वैक्सीन रूस या रसिया ने बना ली है। जो विश्व का पहला परीक्षण होगा, जो मानव ह्यूमन ट्रायल होगा, जो वैक्सीन रूस ने अभी किया। अगर परीक्षण फुल यानी पूर्णतः से सफल होता है तो ये रूस नंबर 1 यानी इंडिया का इंडिया नहीं वर्ल्ड का स्वास्थ्य में नंबर 1 बन जाएगा रिसर्च में। तो गाइस वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी या आपका कॉस्मोलॉजी, सी ऑप्शन मेटालॉजी या इथोलॉजी। तो गाइस इसका आंसर आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। वायरोलॉजी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC यानी बार्क कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में या कलपक्कम में, नागपुर में, देहरादून में। तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल जो भी हमारे दोस्त ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो गाइस कहाँ पर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र? कहाँ पर है? ट्राम्बे में। बिल्कुल क्लियर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ब्रेन का मतलब याद नहीं, नेशनल जो मस्तिष्क रिसर्च सेंटर होता है, जो यानी मस्तिष्क से जो बीमारी होती है वहाँ रिसर्च सेंटर होता है, वो कहाँ पर है? दिल्ली में, गुड़गांव में, लखनऊ में या राजमुंद्री में। तो ये ऑप्शन आपका दिल्ली है, बी ऑप्शन आपका लखनऊ है, बी ऑप्शन आपका गुड़गांव है, सी ऑप्शन आपका लखनऊ और डी ऑप्शन राजमुंद्री और ए ऑप्शन आपका नई दिल्ली। तो गाइस इसमें से बताना है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर या इसे कहते हैं नेशनल मस्तिष्क या मस्तिष्क कह सकते हैं, इसे मस्तिष्क कह सकते हैं गाइस। क्या किसे कहते हैं? मस्तिष्क कह सकते हैं इसको। नेशनल मस्तिष्क रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो जी आपका आंसर गुड़गांव में है। कहाँ पर है? जो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है वो गुड़गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है? क्या है हमारा? मधुमक्खी पालन संबंधित है। तो यानी मधुमक्खी पालन का संबंध किससे है या मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं या हार्टिकल्चर कहते हैं या आपका एकोस्टिक कहते हैं। तो गाइस ये ऑप्शन है आपका सेरिकल्चर। ए ऑप्शन क्या है आपका? सेरिकल्चर है। बी ऑप्शन है आपका एपीकल्चर, डी ऑप्शन है हार्टिकल्चर,
सॉरी सी ऑप्शन हार्टिकल्चर, डी ऑप्शन है एक्वास्टिक्स। तो गाइस जो भी हमारे बी ऑप्शन पे जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता, गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। जो जीव में यानी जीवों में रोग पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका आंसर आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका पैथोलॉजी, बी ऑप्शन है पैरासीटोलॉजी, सी ऑप्शन है आपका कैरियोलॉजी, डी ऑप्शन है फाइलोजिन। तो गाइस आपको बताना है कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये आपका आंसर क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। जो भी गाइस हमारे ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है पैथोलॉजी कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। जो कीटों से संबंधित है वो विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। जो कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, आपका ए ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, बी ऑप्शन है आपका ऑर्थिनोलॉजी, सी ऑप्शन है मेमोलॉजी, डी ऑप्शन है इक्थियोलॉजी। तो गाइस आपको बताना है क्या है, इसका आंसर क्या है कि कीटों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। इसका आंसर जो भी हमारे ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है एंटीमोलॉजी कहलाता है। कीटों से संबंधित आंसर क्या है आपका एंटीमोलॉजी, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है इसका आंसर, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये आपको आंसर बताना है। तो गाइस अरस्तु, लेमार्क एवं लेमार्क ने और टेबीनेरस ने, पुरकिंजे ने और वॉन मोल ने। तो गाइस ये इसका आंसर क्या है, अरस्तु, पुरकिंजे ने, वॉन मोल ने, लेमार्क एवं टेबीनेरस ने। तो गाइस आंसर क्या है इसका, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जो भी हमारे दोस्त ई ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका 100 में 100% क्या है, रॉन्ग आंसर है, बिल्कुल गलत आंसर है। क्योंकि जीव विज्ञान पूछा है ना कि जंतु विज्ञान पूछा है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वप्रथम पूछा तो लेमार्क और टेबीनेरस ने किया था। तो गाइस आप अपना क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बदल लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आंसर है देखते हैं, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो गाइस अरस्तु को, हिप्पोक्रेटस को, डार्विन को, लेमार्क को। तो गाइस आपको बताना है क्या कहलाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक, क्या कहलाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक क्या कहलाता है, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस या डार्विन या लेमार्क। तो गाइस आपको आंसर बताना है कि क्या कहलाता है। इसका आंसर क्या है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं। तो जो भी आंसर हमारा बी ऑप्शन पे जा रहे हैं हिप्पोक्रेटस बिल्कुल सही है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, ना कि अरस्तु को, ना कि डार्विन को, ना कि लेमार्क को। तो जीव चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो गाइस जो ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर वो कहाँ स्थित है, चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। तो गाइस इसका आंसर क्या है कि ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो गाइस जो भी हमारा आंसर डी ऑप्शन पे जा रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दिल्ली में ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर, सॉरी गाइस एक मिनट रुकना, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर, सॉरी गाइस थोड़े मिस्टेक हो गई थी। तो ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है, तो हम आपको बता रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस इसका आंसर नहीं दिया है, तो गाइस इसका क्या है, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है। तो जी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आंसर है इसका, जो भी हमारे दोस्त दिल्ली पे जा रहे हैं, नई दिल्ली या दिल्ली पे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है, तो ये नई दिल्ली या दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी या कैट बोल सकते हैं इसको, CAT कैट बोल सकते हैं, कहाँ स्थित है, इंदौर में, मंसूरी में या देहरादून में या नैनीताल में। तो गाइस इसका आंसर क्या है कि इंदौर, मंसूरी, नैनीताल, देहरादून। तो गाइस इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो भी हमारे दोस्त इंदौर पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंदौर सही है। सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी CAT, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CAT कहते हैं, कहाँ स्थित है, इंदौर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है। सॉरी गाइस ये आंसर आपने देख लिया है। तो गाइस आप बताइए कि भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ या सिस्मोलॉजी या
एपिग्राफ या एंटोमोलॉजी। तो गाइस आपको बताना है भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिस्मोलॉजी ए ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है सिस्मोलॉजी, ए ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, बी ऑप्शन है सिस्मोलॉजी, या एपिग्राफ या एंटोमोलॉजी। तो गाइस जो भी हमारे दोस्त सिस्मोग्राफ पे कर रहे हैं उनका बिल्कुल गलत आंसर है सिस्मोलॉजी। गाइस अपना आंसर चेंज कर लीजिए। इसका आंसर क्या है, भूकंपों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। हाँ, मापने की बात करते तो ग्राफ आ जाता है, भूकंपों का तीव्रता किससे, सिस्मोग्राफी से मापते हैं। जी आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है, लेकिन इसमें पूछा है कि भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका बिल्कुल आंसर क्या है, सिस्मोलॉजी। सिस्मो अध्ययन को लॉजी कहते हैं, अध्ययन में लॉजी आता है। तो गाइस इतना तो ध्यान आपको रखना है, इसका आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो गाइस ये ऑप्शन आपका है थियोफेक्टस को, लिनियस को, बॉर्नबेयर को, टी.एच. मॉर्गन को। तो गाइस टी.एच. मॉर्गन को। तो गाइस इसका आंसर क्या है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक, जो वनस्पति होती है आधुनिक वनस्पति, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट क्या है। तो गाइस जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि लीनियस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, लीनियस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन वो पूछा था हमारा कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, इसमें पूछ लिया कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो गाइस इसका आंसर आप बताइए, आप तो वैसे ही आपको आ गया होगा कि रास्तु इसका करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे दोस्त ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल क्लियर आंसर है। जी हमारा 30वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेड मील टेस्ट कौन सी चिकित्सक से संबंधित है। टेड मील, जी ऑप्शन आपको बताना है। ए ऑप्शन हृदय से, सॉरी गाइस, बी ऑप्शन आपका फेफड़ा से, सी ऑप्शन आपका गुर्दे से, डी ऑप्शन आपका पैर से। तो गाइस क्या है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से होता है, यानी ट्रेडमिल टेस्ट होता है जो किसका होता है। तो गाइस इसका हृदय आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपका आंसर क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ट्रेडमिल जो हृदय को टेस्ट करता है, हृदय को, यानी हृदय इनका खराब है या सही से धड़क रहा है। तो गाइस इसका आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है आपका, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो गाइस ये ऑप्शन तो आपको आता ही होगा आंसर। तो गाइस होमोसेपियंस इसका मनुष्य का वनस्पतिक नाम है। होमोसेपियंस वनस्पतिक या वैज्ञानिक नाम मनुष्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी गाइस आपने आंसर देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो गाइस ए ऑप्शन है इथोलॉजी, बी ऑप्शन है आपका फेनोलॉजी, सी ऑप्शन है ऑर्नियोलॉजी, और डी ऑप्शन है आपका क्रोमेटोलॉजी। तो गाइस ये ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे दोस्त ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो गाइस उसमें पूछा था किसने प्रयोग किया था सबसे पहले वनस्पति का या आधुनिक वनस्पति का, तो उसमें पूछा था। इसमें पूछा है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर है। ए ऑप्शन लखनऊ, बी ऑप्शन गुड़गांव, डी ऑप्शन आपका खड़गवासाला, बी ऑप्शन, सॉरी गाइस यहाँ पर सी ऑप्शन होना था गाइस, सी कर लेना आप, सी ऑप्शन है खड़गवासाला, डी ऑप्शन मुंबई। तो गाइस इसका केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहाँ पर, लखनऊ पे। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस। तो ये आपको बताना है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन है आपका पोमोलॉजी, बी ऑप्शन है मायोलॉजी, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, डी ऑप्शन है हिस्टोलॉजी। तो गाइस आपको बताना है कि क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये ऑप्शन आपको बताना है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पोमोलॉजी कहलाता है कि मायोलॉजी कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो गाइस जो भी हमारा ये ऑप्शन पे जा रहे हैं दोस्तों उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गाइस जो हमने क्वेश्चन करा दिए, ये 35वां क्वेश्चन है। जिसके जितने क्वेश्चन आंसर आए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि हमारे 33 में से या 35 में से कितने आए हैं। तो गाइस बता दीजिए कि सर मेरे इतने क्वेश्चन आंसर सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर ये ऑप्शन सही है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। तो गाइस मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी, बी ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, सी ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, और डी ऑप्शन है आपका गाइनोकोलॉजी। तो गाइस इसका आंसर बताने आपका क्या कहलाता है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जो भी हमारे दोस्त एंथ्रोपोलॉजी पर जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी यानी ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका संरचना का, बी ऑप्शन आंख का, सी ऑप्शन नाक का, डी ऑप्शन अस्थि का। तो गाइस क्या है कि ऑस्टियोलॉजी जो होता है, तो गाइस इसका कोशिका संरचना का अध्ययन नहीं कहलाता है गाइस, इसका आंसर है आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? लखनऊ में, गुड़गांव में, या खड़गवासाला में, या मुंबई में? तो गाइस ये औषधि वाला है, जो हमारा जो औषधि और वनस्पति ये सारे लखनऊ में है। तो गाइस इसका आंसर क्या है हमारा? लखनऊ, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है कि हमारा क्वेश्चन? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो गाइस ये ऑप्शन तो आपको आता ही होगा। ए ऑप्शन शिमला, बी ऑप्शन गुड़गांव, सी ऑप्शन आपका कटक और डी ऑप्शन आपका मुंबई। जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो हमारा कटक में है। क्या है? कहाँ पर है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। तो गाइस इसका आंसर क्या आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गाइस पेपर लीक हो गया है। तो गाइस कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्थियोलॉजी, डेंटोलॉजी, या एंटोमोलॉजी, डी ऑप्शन, या सोरोलॉजी। तो गाइस इसका आंसर क्या है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो गाइस कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? जे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीमोलॉजी कहलाता है। एंटीमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटीमोलॉजी कहलाता है। तो गाइस ये आंसर, आपका आंसर बिल्कुल सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी गाइस हमारे क्वेश्चन, जो हमारे पेपर जो क्वेश्चन देख रहा है, वो जिसका जितने हो गए हो यानी 40 में से जिसके जितने आए वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि हमारे क्वेश्चन इतने आए। तो गाइस हम क्वेश्चन आपको ऐसे ही बेसिक तरीके से, जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रेलवे में अति महत्वपूर्ण, एमपीएसआई यूपीएसआई में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने आपके करा दिए। जी हमारा 5वां चैप्टर था। तो गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर लेकर आते हैं। तो गाइस यहाँ पर सॉरी गाइस, यहाँ पर आपको 5 कर लेना है। यहाँ पर क्या कर लेना है? आपको 5 कर लेना है। यहाँ पर 5 कर लेना है। तो हम यूपीएसआई एमपीएसआई जो मैथ और जीके अंग्रेजी इसी इसी पर पढ़ा रहे हैं। इसी हमारे जो चैनल है एसएससी सीजीएल एमपी प्लस एंड एसआई बुंदेलखंड। तो 40 प्लस क्वेश्चन हम आपको पर डे कराते हैं। तो गाइस आपके जितने भी क्वेश्चन पीडीएफ हमने इसी की लिंक डिस्कशन बॉक्स में दे दी रखी है। अगर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जुड़ना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सअप लिंक दे रखी है, टेलीग्राम नंबर दे रखा है, नाम से रिसर्च कर लीजिए। मेरा नाम गाइस अनिल गौतम है। मैं आपको बेसिक तरीके से आपकी तैयारी करा रहे हैं। तो ने हमारा ये क्वेश्चन आज के जे सेशन है। तो गाइस जय हिंद दोस्तों, लाइक और शेयर करते रहिए। जो भी हमारा वीडियो पहली बार देख रहा है उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस ये क्वेश्चन हमारे आज के जो क्वेश्चन 5वां है, यहाँ पर आपको 5 कर लेना। हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या कर लेना है, 5 कर लेना है। यहाँ पर जो 5वां चैप्टर है। तो 40 पंच यानी शायद गाइस हम 200 क्वेश्चन आपके करा चुके हैं, 200 के करीबन क्वेश्चन आपके करा चुके हैं। तो गाइस लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक तो एक बनता है। तो गाइस जय हिंद दोस्तों, लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।